अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टेक्निकल वर्क HVAC। ये आज गाइस ये कंप्रेसर बदलने आए हैं हम। कंप्रेसर चेक किया, इसका कंप्रेसर ख़राब है। यॉर्क कंपनी का 6 टन का डक्ट स्प्लिट यूनिट लगा हुआ है। ये डक्ट स्प्लिट यूनिट है 6 टन का। इसका ये कंप्रेसर हमने चेक किया, इसको खोल के कंप्रेसर इसका ख़राब है। ना तो ये कंटिन्यूटी बता रहा है, बिल्कुल डेड है। ना तो ये आपस में कंटिन्यूटी बता रहा है और ना ये बॉडी के साथ शॉर्टेज बता रहा है। दोनों तरह से हमने चेक कर लिया है इसको, बिल्कुल ये डेड है। 3 फेस 220 ये कंप्रेसर है। तो चेक कर लिया हमने, इसके कोई पॉइंट नहीं जले, तार नहीं जली, कुछ भी, कोई वायर वगैरह कुछ भी नहीं है। तसल्ली से हमने इसको देख लिया, ये ख़राब है, बिल्कुल डेड हो गया। कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है ये, ना तो कंटिन्यूटी दे रहा है और ना ही इसकी जो है शॉर्टेज दे रहा है ये अब नया कंप्रेसर लेके आए हैं, सेम, बिल्कुल सेम वही कंपनी का। ये देखें, ये आपके सामने नज़र आ रहा है, स्क्रॉल कंप्रेसर है ये। LRA 156 है। कैमरे में क्लियर नज़र नहीं आ रहा, क्लोज करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन नज़र नहीं आ रहा अच्छे तरीके से। ये 3 फेस 220 कंप्रेसर है, LRA 156 है और 6 टन का है ये। मॉडल में 72 लिखा हुआ है इसका। अभी ये हम इसको बदलेंगे, इसको चेंज करेंगे। ये दो पड़े हुए हैं सेम डक्ट स्प्लिट यूनिट है, दो, एक वो पड़ा सामने, एक ये है, दोनों दो पड़े हुए हैं। ये दूसरा सही चल रहा है, सही वर्किंग कर रहा है। ये हमने अभी चेक किया है इसको, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। अब इसका कंप्रेसर हम चेंज करेंगे। इसके अंदर जो गैस थी हमने सारी निकाल ली है अच्छे तरीके से। गैस आपने लाजमी इसकी सारी निकाल लेनी है। उसके बाद इसको ब्रेजिंग करके इसको अलग करना है। इसके सारे हम इसका सारे जो है कवर वगैरह इसको खोल लेंगे। उसके बाद हम ब्रेजिंग करेंगे, वेल्डिंग करके उसको निकालेंगे। जो इसका जोड़ लगा हुआ है जो, उसको अलग करेंगे। अलग करके फिर इसे नीचे इसके 4 पेच लगे होते हैं स्क्रू, वो खोलेंगे, खोल के इसको अलग कर देंगे। ये कंप्रेसर रखा हुआ है हमने वैक्यूम के लिए। बाकी ये जो बड़ी जो मशीनें होती हैं 6 टन या इससे बड़ी, जो है बेहतर ये है इसके लिए कि वैक्यूम पंप होना चाहिए अच्छा वाला। ये अब हम टेस्ट कर रहे हैं। ये देखें, ये सेक्शन भी अच्छे तरीके से ले रहा है और डिस्चार्ज भी सही प्रेशर निकाल रहा है। ये चेक कर रहे हैं हम इसका, तो थोड़ा थोड़ा होल्ड भी करके चेक कर रहे हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त निकाल रहा है ये पंप, इसका सही काम कर रहा है। सेक्शन भी बड़ी ज़बरदस्त ले रहा है और डिस्चार्ज भी सही निकाल रहा है। अब ये जो सिस्टम हमने खोला हुआ है इसको निकाल के अलग कर लिया है। अब इसको पुराने कंप्रेसर, ये अभी हम इसको फ्लश कर रहे हैं। ये सक्शन के पाइप से हमने इसके अंदर पहले R11 गैस डाली है, लिक्विड। उसके बाद अभी हम इसको प्रेशर दे रहे हैं नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन से हम इसको प्रेशर देंगे जितना ज़्यादा हो सकता है और इसके अंदर से जितना भी कचरा है ये सारा बाहर निकालेंगे। ये जब भी हमने फ़्लश करना है इसको उल्टा फ़्लश करना है। सेक्शन से हमने इसको प्रेशर देना और डिस्चार्ज से इसको बाहर निकालना है। और ये जब वर्क करता है तो ये डिस्चार्ज से प्रेशर निकालता है और सेक्शन से खींचता है। तो जब हमने फ्लश करना है तो उल्टा करना है। ये देखें कैसे प्रेशर निकल रहा है, कितना ऑयल निकल रहा है, गंदगी निकल रही है। इसी तरीके से हम इसको अच्छे तरीके से करेंगे। अब दोबारा फिर करेंगे। तकरीबन 10 मिनट के करीब हमने इसको अच्छे तरीके से फ़्लश किया। फ़्लश करके अब इसको क्लियर कर दिया हमने। तो अब हम कंप्रेसर लगाने लगे हैं। कंप्रेसर लगा के इसको वेल्डिंग वगैरह करके, तो दोबारा फिर हमने इसको वैक्यूम करना है अच्छे तरीके से। वैक्यूम करके तो फिर इसको लगाएंगे हम। तो अभी नीचे से साफ़ कर रहे हैं इसके जहाँ नट लगाने हैं। अभी कंप्रेसर रखने लगे हैं, रख के इसके जिल्दे वगैरह डाल लिए हैं। अब कंप्रेसर लगाएंगे। कंप्रेसर लगा के उसके बाद हम इसका जो है ना वेल्डिंग करेंगे।
ये जब भी आपने कंप्रेसर चेंज करना है लाजमी जो है ना सिस्टम को फ्लश करें, और ये जो फ़िल्टर आपको नज़र आ रहा है ये लाजमी फ़िल्टर चेंज करना है जब भी आपने कंप्रेसर चेंज करना है। हमने फ़िल्टर चेंज कर दिया है, आपने भी लाजमी फ़िल्टर चेंज करना है तो जब भी आपने कंप्रेसर जो है चेंज करना है, और इंडोर आउटडोर अच्छे तरीके से फ्लश करना है, हमने कर लिया है। उसके बाद जो है आपने कंप्रेसर लगाना है, लगा के फिर वैक्यूम लाजमी करना है आपने, जितना अच्छा हो सके अच्छे तरीके से वैक्यूम करके फिर आपने इसके अंदर गैस डालनी है। जब भी आप नया कंप्रेसर लगाएं, लगाने से पहले चाहे बिल्कुल नया लेके आएँ, लगाने से पहले आप इसको पहले पावर दे के इसको चालू करके इसका अच्छे तरीके से आप सेक्शन और डिस्चार्ज चेक कर लें। हमने तो चेक कर लिया, आपको दिखाया भी है, इसका सेक्शन भी चेक किया, डिस्चार्ज भी चेक किया। अच्छे तरीके से चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इसको ब्रेजिंग कर दें, इसको जो है टांके वगैरह लगा दें तो फिर ये वापस नहीं होता। इसलिए पहले आप लाजमी जो है पहले ही इसकी जो है टेस्टिंग कर लें कि ये चल रहा है। तो अगर नहीं चलता, अगर ये सेक्शन जो है नहीं ले रहा, या इसका पंप वीक है, या ये डिस्चार्ज अच्छे तरीके से प्रेशर नहीं निकाल रहा, तो आप पहले वापस कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा हो सकता है आप प्रेशर दबा इसका डिस्चार्ज का दबा के रखें कपड़े से, हाथ से, किसी चीज़ से, क्योंकि ब्रेजिंग तो करने नहीं देते। अगर ब्रेजिंग करके हम वो लगा के सेक्शन का एक डिस्चार्ज का एक लगा के, जो हमें एक नट होता है सेक्शन, वो गेज वाला जो वाल होता है वो लगा के गेज प्रेशर से चेक करते हैं, जो वो हम नहीं कर सकते क्योंकि वो चेक नहीं करने देते इस तरीके से, वो वेल्डिंग नहीं करने देते। तो बेहतर हल इसका ये है, आप कंप्रेसर को चला के अपने हाथों से जितना दबा के रख सकते हैं, डिस्चार्ज को दबा के रखें ताकि इसका प्रेशर आपको पता चल सके। और ये बैक प्रेशर तो नहीं मारता सेक्शन से, क्योंकि जो पंप वीक होते हैं वो डिस्चार्ज अगर उसको दबा के रखें ज़्यादा देर तो वो सेक्शन से बैक प्रेशर मार देते हैं, तो वो कंप्रेसर ख़राब होते हैं, उनका पंप वीक होता है। ये अब हम वेल्डिंग कर रहे हैं सेक्शन में, और सेक्शन और डिस्चार्ज अच्छे तरीके से वेल्डिंग करके तो फिर इसको ठंडा करके वैक्यूम करके फिर हम इसको चालू करेंगे। ये सामने आपके 4 वे वाल लगा हुआ है, इसको रिवर्स वाल भी बोलते हैं, 4 वे वाल भी बोलते हैं इसको। तो ये भी आपने अच्छे तरीके से चेक कर लेना है, क्योंकि जब आपने सिस्टम को फ्लश करना है, प्रेशर देना है, तो अगर तो सिस्टम के अंदर से प्रेशर अच्छे तरीके से आ रहा है तो फिर तो ओके है, अगर नहीं आ रहा तो फ़िल्टर भी आपने चेंज किया हुआ है, चेंज कर लिया है, नया लगा दिया है। अगर फिर भी प्रेशर आपका सही नहीं आ रहा तो ये भी होता है कि ये आपका जो है ना 4 वे वाल्व ख़राब हो सकता है। हमारे साथ 1-2 मरतबा हो चुका है इस तरीके से कि हमने प्रेशर इसका जब टेस्ट किया है, चेक किया है, तो हाँ सेक्शन से ये सेक्शन कम लेता है आउटडोर, और डिस्चार्ज से ये डिस्चार्ज कम निकालता है। हमने फ़िल्टर भी चेंज कर दिया था, कंप्रेसर भी नया लगा लिया था, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम कर रहा था। तो हमने जब इसको चेक किया, इसको खोल के चेक किया, तो इसके अंदर जो होता है, इसके जो पॉइंट होते हैं, इसका जो रास्ता बना हुआ होता है जो रिवर्स फारवर्ड का, वो इसका जो ब्लॉक था बंद था, जिसकी वजह से ये ना सेक्शन ले रहा था और ना डिस्चार्ज निकाल रहा था। तो ये भी आपने लाजमी चेक कर लेना है। जिस सिस्टम के अंदर भी ये 4 वे वाल लगा हुआ है, बेहतर तो ये है कि इसके इनडोर के जो पाइप हैं वो अलग करके कंप्रेसर को लगा के आप पहले इसका टेस्ट कर लें। टेस्ट करके कि आपका आउटडोर सेक्शन और डिस्चार्ज सही ले रहा है, सही निकाल रहा है, जो उसके बाद इसको आप जो है कनेक्ट करें। आपका इंडोर जो है इस तरीके से आपका जो बेहतर रहेगा, क्योंकि बाज़ औक़ात पता नहीं चलता ऐसे 4 वे वाल का। अभी ये हमने लगा दिया कंप्रेसर, लगा के उसके बाद हम अभी इसको वैक्यूम कर रहे हैं। अब इसको अच्छे तरीके से हम वैक्यूम करेंगे। ये लई लगाई हुई है रेड कलर की, मैंने हाई प्रेशर लई लगाई हुई है मैंने, और उसके बाद कंप्रेसर हम कर रहे हैं, इसकी लीकेज वगैरह भी टेस्ट हम कर रहे थे। बाकी दोबारा हम जब इसको
गैस चार्ज करेंगे। गैस चार्ज करके भी अच्छे तरीके से इसकी हम लीकेज चेक करेंगे। कोपलैंड का स्क्रॉल कंप्रेसर है ये, वो सामने वाला ये अच्छा सही चल रहा है, अच्छे तरीके से सही वर्क कर रहा है। ये दो सेम एक जैसे हैं, एक ही कंपनी के हैं। और ये ऊपर और भी पड़े हुए हैं एसी वगैरह। ये बर्गर बर्गर की दुकान है, ये शॉप है, ओमेगा बर्गर शॉप है ये बर्गर। और इनके जो अंदर ऑयल वगैरह की वजह से जो है ना सिस्टम बहुत प्रॉब्लम करता है। अंदर इनके फ़िल्टर जब चेक करते हैं बहुत ख़राब होते हैं। ये अब हमने वैक्यूम अच्छे तरीके से कर लिया। वैक्यूम करके हमने इसके अंदर गैस डाल ली है। आपने जब चालू करना है, इसको स्टार्ट करना है, तो आपने इसके अंदर जितनी गैस लिखी होती है, इसके ऊपर 5 kg गैस लिखी हुई है। जितनी भी लिखी हो 4, 3, 5, 6, तो आपने इसके अंदर तकरीबन आधी गैस जो है आपने इसके अंदर लिक्विड डालनी है। सिलेंडर को उल्टा करके लिक्विड डालनी है। लिक्विड आधी गैस लिक्विड डाल के उसके बाद आपने इसको चालू करना है। चालू करके उसके बाद आपने बाकी जो गैस है जो वो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर गैस देनी है आपने, वरना ये अच्छे तरीके से वर्किंग नहीं करता। आप अगर सीधा सिलेंडर रख के आप शुरू में इसके अंदर गैस चार्ज करेंगे तो ये इसका पंप जो है, ज़्यादातर पंप इसका जो है बाईपास हो जाता है, वो वर्किंग नहीं करता। फिर आपको सेक्शन और डिस्चार्ज प्रेशर दोनों एक जैसा बताता है। इसलिए जो बड़े यूनिट हैं, जो 5 टन या इससे बड़े यूनिट जितने भी हैं, आपने जितनी गैस लिखी है उसका आधा आपने लिक्विड देना है। सिलेंडर उल्टा करके बंद करके सिस्टम को, चालू करके नहीं, बंद करके सिस्टम को, और उसके बाद आपने सिस्टम को चालू करना है। चालू करके उसके बाद आपने वाइपर गैस डालनी है इसके अंदर, इसको सिलेंडर को सीधा करके। तो हम अभी इसके अंदर गैस डाल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये गैस आहिस्ता आहिस्ता जा रही है, बढ़ रही है गैस। और इसका हम प्रेशर अभी 60 के करीब इसका प्रेशर कर देंगे हम, ताकि दिन में जब ये गर्मी होगी तो इसका प्रेशर तकरीबन 56 के करीब हो जाएगा, 65 के करीब खुद ही हो जाएगा। गर्मी में इसका प्रेशर जो है बढ़ जाता है वो थोड़ा। तो अभी हम इसको चार्ज कर रहे हैं। इसके एम्पेयर लाजमी चेक करने हैं। एम्पेयर जितने लिखे हुए हैं उसके हिसाब से एम्पेयर लाजमी चेक करने हैं। वैसे तो ये हमने वॉश किए हुए हैं, साफ़ है। जो ज़्यादातर यूनिट अंदर इंडोर गंदे होते हैं, जिनके बहुत ज़्यादा ब्लोअर और जिनका बहुत ज़्यादा गंदा होता है, अगर अच्छी लगी वो जो है गैस नहीं लेते। सब्सक्राइब करें, अगर नए हैं तो गाइस ये थी, सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ऐसी वीडियो मिलती रहेगी आपको।